ओके, जो पहला मेरा पहला लेक्चर था आईएसएलएम मॉडल पे, तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत बताया था आईएसएलएम मॉडल के बारे में। आईएसएलएम मॉडल किसके साथ डील करता है, आईएसएलएम मॉडल एक्चुअली है क्या, और उसमें हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने उसमें आईएसक्रू पढ़ा था। एक्चुअली आईएसक्रू है क्या, तो उसमें मैंने ये बताया कि जो आईएसक्रू है, इट गिव्स अस वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ आर एंड वाई एट विच आवर गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स दिस स्क्रू, जो आईएसक्रू है which is downward slope, it gives us various combinations of R and Y at which our goods market is in equilibrium. And I told you that our goods market is in equilibrium situation when our output, total output produced is equal to total क्वांटिटी डिमांडेड। जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया गया उतना उसकी डिमांड हो गई, तो उसको बोलते हैं हम गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। और वी कैन से दैट व्हेन आवर एग्रीगेट सेविंग जो होगी हमारी इकोनॉमी में, वो बराबर होगी किसके बराबर, टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर। जहाँ पे हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, एग्रीगेट सेविंग हमारे इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। एग्रीगेट सेविंग जो होती है वो होती है बराबर पब्लिक सेविंग प्लस प्राइवेट सेविंग। वो जब हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर निकलेगा तो उस टाइम हम कहेंगे जो हमारा गुड्स मार्केट है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। तो हमने उसके बाद मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था आईएसक्रू का, हाउ वी कैन फाइंड द आईएसक्रू थ्रू मैथमेटिकली, and we tried a little bit to find the mathematical derivation of the ice-screw. Today we will discuss about the graphical derivation of the ice-screw, how we can derive the ice-screw graphically. तो आज हम देखेंगे कि ice-screw को हम मैथमेटिकली कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि जो मेन वेरिएबल्स हम जो इसकी गुड्स मार्केट में लेते हैं वो है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। तो दैट मीन्स जो सेविंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, या दैट मीन्स हमारे जो आईएसएलएम मॉडल में जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, दैट्स आर, आई, एस एंड वाई, एंड देयर इज इंटरलिंकेज अमॉन्ग दीज वेरिएबल्स। द चेंज इन द वन वेरिएबल दैट इज टू चेंज इन द अनदर वेरिएबल। सो वी विल डिस्कस हाउ वी कैन फाइंड द आईएसक्रू ग्राफिकली। तो आईएसक्रू जो है ये वी कैन डिराइव द आईएसक्रू ग्राफिकली थ्रू टू फंक्शंस। दो फंक्शन के जरिए हम आईएसक्रू को निकाल सकते हैं। एक पहले हम डायरेक्टली दिखाएंगे कि आईएसक्रू हम कैसे निकाल सकते हैं। आईएसक्रू निकालने के लिए हम सबसे पहले हम लेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो रिलेशनशिप दिखाता है हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो मैंने आपको पहले बताया, इन्वेस्टमेंट इज द नेगेटिव फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वाई? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा होती है, और जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा होती है दैट मीन्स प्रॉफिट जो होते हैं इन्वेस्टमेंट में वो कम हो जाती है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस लो होती है। जब प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस लो हो जाती है विद द रिजल्ट इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। सो अब हम इन्वेस्टमेंट करो को आईएसक्रू को निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिलेशनशिप दिखाऊंगा। आई विल ड्रा इन्वेस्टमेंट करो, सिंपली इन्वेस्टमेंट करो, दिस इज इन्वेस्टमेंट करो आई। ओके, तो ये रिलेशन जो इन्वेस्टमेंट करो है इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द आर एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, सपोज हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 था, और जब जो R0 था इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी सपोज लो थी, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी ऑब्वियसली वो हाई होगी। सपोज हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो I0 थी, R0 हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी और जो इन्वेस्टमेंट थी वो I0 थी। एज्यूम कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ इकोनॉमी में, ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, एंड आवर इन्वेस्टमेंट है वो फॉल हो जाएगा। It goes from I0 to I1. ओके, तो हम ये पॉइंट्स मिलाएंगे। Now, in order to bring equilibrium in the product market, now we have I1 level of investment in the economy. That means our investment goes from I0 to I1. So, in order to create an I1 level of investment in the economy, we need, suppose जो इनिशियल था हमारा इन्वेस्टमेंट I0, इसको क्रिएट करने के लिए हमें वी नीड I0 लेवल ऑफ सेविंग, दैट इज I0 इज इक्वल टू I1
ओके, सो जो ये S0 लेवल ऑफ सेविंग है, it will be generated, it needs a income level of Y0 in order to, suppose this level of income, Y0 level of income brings equilibrium in the economy, in the goods market. I mean to say that when our rate of interest is R0, our instrument is I0, and in order to create I0 level of instrument, we need S0 level of saving. Okay, but this S0 level of saving will come from when our income, suppose, would be Y0. Okay, this was our initial phenomena. So I will draw here Y0 level of saving. तो मैंने ये यहाँ पे ये डाल दिया, ये पॉइंट. ओके, नाउ अब क्या हुआ काम, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ. जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो हमारी इंस्ट्रूमेंट है वो फॉल हो गई. ओके, अब हमारी इंस्ट्रूमेंट है, सेकंड स्टेप, हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है वो I0 से I1 चली गई. So in order to create this level of instrument I1 we need S1 level of saving. Suppose S1 level of saving. So जो ये I1 है ये S1 के बराबर है, S1 के बराबर है. That means this level of saving and this level of instrument is creates equilibrium in the economy. So हमारी जो instrument है वो decrease हुई from ये I0 I1. तो इस I1 को क्रिएट करने के लिए we need an S1 level of saving. But this S1 level of saving will be generated, needs a level of income that is Y1. मेरे कहने का मकसद है इतना, इस टाइम अब हमें सेविंग की कम जरूरत है क्योंकि सेविंग जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज होगी. अब इस इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें वी नीड S1 लेवल ऑफ सेविंग. बट अब ये सेविंग जो है वो दैट मीन्स हमें वी नीड लेस लेवल ऑफ सेविंग, या आई मीन टू से दैट लेस क्वांटिटी ऑफ सेविंग. And in order to create this level of saving, we need a level of income that is Y1. So इस टाइम हमें इनकम लेवल की भी कम जरूरत पड़ेगी. So this is this point. Okay. इसी तरह अगर हमारी इन्वेस्टमेंट और डिक्रीज हो जाएगी तो इसी तरह हमारा थर्ड पॉइंट आएगा वो यहाँ पे. सो दिस कर्व इज द इन सेविंग फंक्शन. S is the function of income. That means S is the positive function of income. जब हमारी सेविंग इंक्रीज हो जाएगी तो we need this level of saving, we need this higher levels of income. दैट मीन्स जब हमारी सेविंग, हमें जब सेविंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हमें इनकम की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बिकॉज सेविंग कम्स फ्रॉम इनकम. सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. सो लेट्स कम टू द थर्ड ग्राफ. अब जब मैं तीसरे ग्राफ में जाऊंगा तो जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 थी, हमारी जो इनकम लेवल थी वो क्या थी, वो थी Y0. एंड जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज डिक्रीज हो गई R0 से R1 चले गई हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुई फ्रॉम R0 से R1, सो उस टाइम जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो भी ये इंक्रीज हो जाएगा, या हमारी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुई तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है वो डिक्रीज हो जाएगा. जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज डिक्रीज हुई R0 टू R1, जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुई फ्रॉम R0 टू R1 उस टाइम हमारे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी. जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो हमें जो सेविंग है वो इंक्रीज करनी है, और जब सेविंग इंक्रीज हो जाएगी सो दैट जब हमारी हाई लेवल ऑफ सेविंग की जरूरत पड़ेगी इकोनॉमी में तो उस लेवल ऑफ सेविंग को क्रिएट करने के लिए हमें हायर लेवल ऑफ इनकम की जरूरत है. दैट मीन्स जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे इनकम लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो पहला पॉइंट सपोज ये आएगा, दूसरा पॉइंट सपोज ये आएगा. जब हम इसी तरह जब थर्ड पॉइंट है वो इस तरह आएगा, तो हम जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इट गिव्स अस IS कर्व. दैट मींस इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन R एंड इनकम. दैट्स देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम. बट इट यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनकम का. फर्स्ट ऑफ आई लिंक्ड दिस ग्राफ विद दिस ग्राफ. ये जो पहला ग्राफ है, पहले मैंने आपको बताया कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा हमारी इन्वेस्टमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, या इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी. जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी तो हमें कम लेवल ऑफ सेविंग की जरूरत पड़ेगी, और जब उस लेवल ऑफ सेविंग को हमें इनकम लेवल की भी कम लेवल ऑफ इनकम की भी जरूरत पड़ जाएगी. और जब उसी हिसाब से मैंने इस ग्राफ को ड्रा किया और ये IS कर्व मेरा निकला. दिस वॉज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द IS कर्व. तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था इसका IS कर्व का. अब देखते हैं, ये था हमारा. सो वी कैन से दैट द स्लोप ऑफ IS कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप. दैट मीन्स IS कर्व का जो स्लोप है दैट इज डाउनवर्ड.
IS is downward slope, downward slope. So that means it shows the inverse relationship between the two variables, और जो IS कर्व है ये दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप दिखाता है. Now we will study factors that determine the slope of the IS schedule. अब कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं IS schedule, यानी that means factors determines the slope of IS schedule. IS कर्व के कौन से फैक्टर्स है जो स्लोप दिखाते हैं किसके, IS कर्व के. और ये जो स्लोप है ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज on the basis of slope of IS or on the basis of slope of LM, we are able to derive the relative effectiveness of monetary policy and fiscal policy. हम on the basis of this IS curve or on the basis of slope of IS curve, on the basis of slope of LM curve, हमें ये पता चलता है कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द स्टेबलाइजेशन इन द इकोनॉमी. अगर हम फिजिकल पॉलिसी अप्लाई करते हैं या मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करते हैं ताकि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है वो स्टेबलाइज हो जाए, यानी स्टेबलाइजेशन कंडीशन में आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, तो उनकी जो वो फिजिकल पॉलिसी की जो इफेक्टिवनेस है यानी सक्सेस कितना है, मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस है, वो डिपेंड करता है स्लोप ऑफ द IS कर्व और द स्लोप ऑफ द LM कर्व. पहले हम IS के बारे में बात करते हैं. I mean to say that the relative effectiveness of the fiscal policy or monetary policy depends on the slope of IS curve. इसलिए जो IS slope of a curve it's very important. तो ये slope of IS curve क्या है, slope of curve क्या होता है, पहले मैं बताऊंगा slope of curve क्या है. जो slope of curve होता है, slope जो दिखाता है हमें, slope हमें दिखाता है, it actually shows the rate of change in one variable due to change in the another variable. Change in one variable, let's assume x, due to change in the another variable. Slope हमें दिखाता है एक्चुअली कि हमारे जब एक वेरिएबल में चेंज आती है तो हमारे दूसरा वेरिएबल किस रेट पे चेंज हो रहा है, यानी किस रेट पे हमारा दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है, वो एक्चुअली हमारा स्लोप दिखाता है. दैट मीन्स इट शोज द सेंसिटिवनेस. तो ये हमें दिखाता है कि हमारा जो एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमें दिखाता है स्लोप. जस्ट सिंपल इक्वेशन अगर हम लेंगे, हमारी जो कंजम्पशन इक्वेशन है C0 + C1y, हमारा जब इनकम चेंज होता है तो हमारा जो C है वो कितना चेंज होता है, हमारी कंजम्पशन कितनी चेंज होती है, वो दिखाता है स्लोप. और हम किससे निकालते हैं, वो C1 से निकालते हैं. ये जो वेरिएबल है इसका जो इसके साथ मल्टीप्लाई है ये दिखाता है C1, हमें दिखाएगा चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, वो हमें देता है स्लोप, वो हमें स्लोप दिखाता है. तो अब देखेंगे जो हमारे फैक्टर्स हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं हमारे स्लोप ऑफ IS कर्व. सो द स्लोप ऑफ IS कर्व जो दो फैक्टर्स हैं, दो फंक्शंस हैं जो हमें स्लोप ऑफ IS कर्व देते हैं. एक है हमारा इंस्ट्रूमेंट फंक्शन, दूसरा हमारा है सेविंग फंक्शन. तो जो हमारी IS कर्व हमने जो ड्रा किया वो हमने सिंपली ड्रा किया इंस्ट्रूमेंट कर्व से, यानी इंस्ट्रूमेंट कर्व हमने डाला, रिलेशनशिप दिखाया रेट ऑफ इंटरेस्ट का और इंस्ट्रूमेंट का. ऑन द बेस ऑफ दैट वी डिराइव्ड द IS कर्व. बट नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द IS कर्व. IS कर्व का जो स्लोप है वो कौन सी चीज डिटरमाइन करते हैं. तो पहला है हमारा इंस्ट्रूमेंट फंक्शन, दूसरा है हमारा सेविंग फंक्शन. तो पहले हम उठाएंगे इंस्ट्रूमेंट फंक्शन. सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट फंक्शन क्या होता है. इंस्ट्रूमेंट फंक्शन सिंपली हमें दिखाता है, सपोज मैं एक कर्व डालूंगा यहाँ पे, ये मेरा एक इंस्ट्रूमेंट कर्व है, सपोज दूसरा कर्व मैं डालूंगा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कर्व, ये मेरा इस तरह है. Here see here there is something a difference. इंस्ट्रूमेंट अगर हम इस कर्व पे देखेंगे, इस कर्व पे अगर हम नजर मारेंगे तो यहाँ पे जो मेरी इंस्ट्रूमेंट कर्व है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द IS कर्व, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट कर्व. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी इंस्ट्रूमेंट कर्व है वो थोड़ी सी फ्लैट है,
ओके, अगर हम यहाँ पे देखें कि थोड़ी सी स्टीप है, ओके, सो यहाँ पे ये क्या दिखाता है, ये यहाँ पे जो मेरी इंस्ट्रूमेंट कर्व होती है दिखा रहा है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इट्स लेस, इट इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दैट मीन्स हमारा जो इंस्ट्रूमेंट डिमांड है, इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट डिमांड जो है वो ज्यादा है। दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पे इज मोर सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। what it does mean, it simply means that जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा, हल्का फुल्का चेंज आएगा, तो हमारी इंस्ट्रूमेंट में उससे ज्यादा चेंज आएगी। सो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट फ्लैट होने का फ्लैट जब करो होगी, इंस्ट्रूमेंट करो जब हमारी फ्लैट होगी, उसका मकसद ये है कि जब उसका मतलब ये हुआ जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जब थोड़ी सी वेरिएशन आएगी तो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें उससे ज्यादा वेरिएशन आएगी। तो सपोज हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो यहाँ पे R0 थी, ओके, तो R0 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारी इंस्ट्रूमेंट सपोज I0 थी। सपोज हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा डिक्रीज होगी, R0 से R1 चली गई, तो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतना इंक्रीज हुआ। तो ये आप देखिए इस इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप, इंस्ट्रूमेंट हमारी I0 से I1 चली गई। और जब हम इस कर्व की बात करेंगे, सपोज हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, वो R0 थी और इंस्ट्रूमेंट क्या थी हमारे सपोज I0 थी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुई बट हमारी इंस्ट्रूमेंट उतना इंक्रीज नहीं हुआ है। तो R0 R1 जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट चली गई तो हमारी इंस्ट्रूमेंट में चेंज आई बट उतना नहीं जितना यहाँ पे चेंज आई। सो यहाँ पे जो हमारी इंस्ट्रूमेंट कर्व है वो है फ्लैट और यहाँ पे क्या है स्टीप। सो स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ द कर्व शोज द स्लोप सेंसिटिवनेस ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट कर्व टुवर्ड्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स जो हमारी ये इंस्ट्रूमेंट कर्व है इसका जो ये स्लोप है, ये फ्लैट है, ये दिखाता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इट्स मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट हियर इट शोज अ लिटिल बिट, इट शोज अ लेस सेंसिटिवनेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो तो ये था सिंपली इंस्ट्रूमेंट करो। अब इसी तरह हम दूसरा ग्राफ डालेंगे। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 था तो उस टाइम जो हमारी इंस्ट्रूमेंट थी, सपोज जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 था उस टाइम हमारी इंस्ट्रूमेंट थी I0, और I0 लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें सेविंग की जरूरत पड़ती थी I0, और वो S0 जो सेविंग थी हमारी वो आ रही थी कहाँ से, जब हमारी इनकम लेवल क्या थी Y0, जब हमारी इनकम लेवल थी Y0। और जब हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, वो डिक्रीज हुआ। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ तो हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, I1 चली गई, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो I1 चली गई। सो I1 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें S1 लेवल ऑफ सेविंग की जरूरत है। दैट मीन्स जब हमारी S1 लेवल ऑफ सेविंग होगी इकोनॉमी में तो उस टाइम हमारी जो प्रोडक्ट मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में होगा। बट जो हमारी S1 लेवल ऑफ सेविंग होगी उसको क्रिएट करने के लिए वी नीड है Y1 लेवल ऑफ इनकम, Y1 लेवल ऑफ इनकम। तो ऑब्वियसली तो हम इस तरह डालेंगे Y1 लेवल ऑफ इनकम, ओके, Y1 लेवल ऑफ इनकम। सिमिलरली I1 S1 Y0 Y1। अब इसी तरह हमारे अगर इन्वेस्टमेंट और डिग्री इंक्रीज हुई ड्यू टू चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स जब हमारा ये इनकम है, यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ, जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी वो R0 से R1 चली गई तो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ज्यादा चेंज आई, सो अब हमारी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा चेंज हुआ है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ी सी चेंज आई थी बट हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ज्यादा चेंज आई। बट जब हमारी इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा चेंज आई दैट मीन्स अब इस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट को हमें इनकम लेवल की ज्यादा लेवल ऑफ इनकम की जरूरत है। तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा हमारी इनकम लेवल की जरूरत है, ओके। जब हमने इसको ड्रा किया तो ये हमें देता था लेवल ऑफ इनकम की। अब यहाँ पे थर्ड ग्राफ में हम इसकी रिलेशनशिप दिखाएंगे, किसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमारी I0 थी हमारी इनकम लेवल क्या थी Y0 थी। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, R0 से R1 चला गया, R0 से R, हमारी जो इनकम लेवल थी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ज्यादा चेंज हुआ है, इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा चेंज आई है, जब इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा चेंज आएगी तो सेविंग उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जब सेविंग को उस लेवल ऑफ सेविंग को क्रिएट करने के लिए हमें इनकम लेवल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो उस लेवल ऑफ इनकम को क्रिएट करने, वो इनकम लेवल का जो वैल्यू होगा उस टाइम ज्यादा होगा तो वो Y0 से Y1 में होगा। तो इस टाइम हम जो करो डालेंगे दिस इज IS करो, और ये हमारा फ्लैट क्या है, फ्लैट है, ओके। अब इसी तरह
अगर हमें इस ग्राफ पे जाएंगे जहां पे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट कर्व है वो लेस सेंसिटिव है, किससे, हमारे इंस्ट्रूमेंट से। सपोज यहाँ पे हमारा R0 था और रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ चला गया R1, बट हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो चेंज आई वो थोड़ी सी चेंज आई। तो अब अगर हमें इस लेवल ऑफ, जब हमारी इंस्ट्रूमेंट लेवल I0 थी, हमारी जो इसको क्रिएट करने के लिए I0 लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें वी नीड S0 लेवल ऑफ सेविंग, और S0 लेवल ऑफ सेविंग वी नीड Y0 लेवल ऑफ इनकम। बट जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आती है, हमारे इंस्ट्रूमेंट में चेंज आती है, लेकिन उतना नहीं आती, थोड़ा सा चेंज आती है। दैट मीन्स हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंक्रीज होता है, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज हमारी जो यहाँ पे कर्व है, इंस्ट्रूमेंट कर्व है, इट इज लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुई, हमारी इंस्ट्रूमेंट कर्व है जो इंक्रीज हुआ, इंस्ट्रूमेंट हमारा इंक्रीज हुआ। सो I1 व्हेन वी जो I1 लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी नीड S1 लेवल ऑफ सेविंग। बट जो S1 लेवल ऑफ सेविंग है, ये इस टाइम हमें S1 लेवल ऑफ सेविंग है, इस टाइम हमें कम लेवल ऑफ सेविंग की जरूरत है। मतलब उतना इंक्रीज चाहिए लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, हमें सेविंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। सो इस लेवल ऑफ सेविंग को क्रिएट करने के लिए हमें अब थोड़ा सा लेवल ऑफ इनकम की जरूरत है। सपोज इट इज Y1। तो हम इस ग्राफ को जब डालेंगे तो ये है हमारी आइस कर्व, जो हमारी स्टेप है। दैट मीन्स जो हमारी स्लोप ऑफ आइस कर्व जो है, स्लोप ऑफ आइस कर्व है, it depends on two functions. One is instrument function and another is saving function. And in case of instrument function, when our instrument, the instrument is more sensitive to the rate of interest, then ice curve will be flat, and when our instrument curve is less sensitive to the rate of interest, and then our ice curve will be steep. Similarly, we will take the another function, that is saving function. That is saving function. So I will tell you what is saving function and saving function. Saving function simply मैंने बताया कि जो saving है, it is the function of income. That means it shows the change in the level of saving due to change in the level of income. That is marginal propensity to save. That means addition change in the saving due to the change in the additional level of income. जब हमारी इनकम में चेंज आती है तो हमारी सेविंग में कितनी चेंज आती है वो दिखाता है हमारा marginal propensity to save. That means how much there is a change in the saving due to change in the del y. That is similarly MPS. अब जो ये MPS है ये दिखाता है हमारा स्लोप ऑफ आईएस कर्व, स्लोप ऑफ आईएस कर्व। और जब हमारी MPS है, MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जब ये लो होगा, क्या होगा, जब ये लो होगा उस टाइम जो हमारी आईएस कर्व है वो स्टीप होगी, वो जो आईएस कर्व है वो स्टीप होगी। मैं बोलूँगा क्यों। दूसरा, जब हमारा MPS है वो, जब हमारा जो MPS है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जब ये हाई होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जब हाई होगा उस टाइम जो हमारी आईएस कर्व है वो फ्लैट होगी, उस टाइम जो हमारी आईएस कर्व है फ्लैट होगी। अब मैं बताना चाहता हूँ क्यों। देखो, जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आई, सपोज हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 थी, हमारी इन्वेस्टमेंट लेवल क्या थी, वो I1 थी। अब हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R0 से R1 चला गया तो हमारी इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज I2, ओके। बट लेट्स लुक हियर, अब इस I1 लेवल ऑफ, सपोज I0 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को हमें चाहे S0 लेवल ऑफ सेविंग जो मार्केट में इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, और उसको जनरेट करने के लिए हमें वी नीड Y0 लेवल ऑफ इनकम। बट जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होती है तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। बट नाउ यहाँ पे कंडीशन है, मैंने बोला कि पहला कंडीशन केस हम लेंगे जब हमारी MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, वो लो है, वो लो है। दैट मीन्स हमें क्या है, हमारी इनकम में चेंज जो आती है जब हमारी MPS लो होगी, दैट मीन्स MPS है वो इस टाइम जो है वो लो है। जब MPS हमारी यहाँ पे लो है, दैट मीन्स कि जब हमारी इनकम में बहुत सारी इनकम में चेंज लानी है हमें, जब हमें इनकम में बहुत सारी चेंज लानी है तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जब S0 लेवल ऑफ सेविंग थी उस टाइम इन्वेस्टमेंट, अब हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुई, इस लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जब इंक्रीज हुई तो इन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो इंक्रीज हुआ। इस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करने के लिए वी नीड S1 लेवल ऑफ सेविंग। बट इस टाइम हमें थोड़ा सा इनकम में क्या है, वो इस टाइम थोड़ी सी हाई लेवल ऑफ चेंज लानी है, क्योंकि हमारे MPS है वो लो है, क्योंकि जो हमारी सेविंग है उसमें जो चेंज आएगी इनकम में हमें ज़्यादा से चेंज लानी है ताकि हमारे MPS है वो इसके लेवल पे बराबर हो, क्योंकि जो हमारी सेविंग है वो इस टाइम लो है, MPS जो का वैल्यू है वो लो है।
तो मेरे कहने का मकसद है इस टाइम हमें इनकम में ज़्यादा चीज़ लानी है, तभी जाकर हमारा इस लेवल ऑफ सेविंग में क्रिएट होगा। इस तरफ जब एमपीएस लो होता है, इसका मतलब हमें इनकम में, हमारी इनकम में चेंज आने से हमारा सेविंग में कितना चेंज आता है। जब हमारा एमपीएस लो होगा, दैट मीन्स जब हमारी इनकम में चेंज होती है तो हमारा सेविंग उतना इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन जब हमें इस लेवल ऑफ सेविंग को क्रिएट करने के लिए हमें क्या है, हमें इनकम में ज़्यादा चेंज लानी है, जिससे हम इस लेवल ऑफ सेविंग को क्रिएट करेंगे। इसी तरह जब हम इस करो को ड्रा लेंगे तो हमारी आइस करो है वो फ्लैट हो जाएगी। इसी तरह जब हमारी एमपीएस हाई होगी तो हमारी जो आइस करो है वो स्टीप होगी। दैट मीन्स हमें थोड़ा सा इनकम में चेंज लाना है इस लेवल ऑफ सेविंग को क्रिएट करने के लिए। आई मीन टू से व्हेन आवर एमपीएस, जब हमारी एमपीएस जो होगी वो हाई होगी, एमपीएस हाई होगी, दैट मीन्स हमें इनकम में थोड़ी सी चेंज लानी है उस लेवल ऑफ सेविंग को क्रिएट करने के लिए। दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स डिटरमाइन द स्लोप ऑफ आइस करो एंड what is the slope of ice screw. Graphically we have drawn that. So tomorrow inshallah we will discuss about factors that shift the ice screw, then we will take LM curve, LM, then that's money market, and finally we will take the monetary and fiscal policy effectiveness in case of the ice and LM curve. Thank you very much.